इस वक्त मैं लिया में किन्नू के उस बाग में मौजूद हूँ जिसकी मांग अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा है। जिस जगह ये अरब ममालिक में मशहूर सौगात पे जाना जाता है दूसरी तरफ हमें इसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। पहले हमें फ़ी एकड़ पे तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया मिल जाता था। अभी कोरोना ने कुछ हालात इस तरह से पैदा कर दिए हैं कि तकरीबन हमें 20 से 25 हज़ार भी नहीं मिलता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं माजिद रिंधावा। इस वक्त मैं लिया में किन्नू के उस बाग में मौजूद हूं जिसकी मांग अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात किन्नू के बाग के मालकान से करवाऊंगा जिनका कहना है कि वो आला तरीन नस्ल के किन्नू पैदा करते हैं लेकिन उन्हें वो कीमतें नहीं मिल पा रही जो उनका हक है। 10 एकड़ के इस बाग में 1300 किन्नू के पौधे मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन्नू के बाग के मालकान से कि उन्हें कितना मुनाफा हासिल होता है। जी, ये जो मेरा बाग है ये 10 एकड़ में है और इस बाग में 10 एकड़ में तकरीबन 1300 किन्नू का पौधा मौजूद है। और ये जो किन्नू है अरब ममालिक में एक मशहूर सौगात के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जिस जगह ये अरब ममालिक में मशहूर सौगात पे जाना जाता है दूसरी तरफ हमें इसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। जो इसकी एक खिदमत की जाती है, इसकी जो ऊपर अखराजात किए जाते हैं वो हमें पूरे नहीं मिल रहे। एक तो कोरोना की वजह से कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, पहले हमें फ़ी एकड़ पे तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया मिल जाता था। अभी कोरोना ने कुछ हालात इस तरह से पैदा कर दिए हैं कि तकरीबन हमें 20 से 25 हज़ार भी नहीं मिलता। मंडियों का रुख किया जाता है, आया कि इनको ले जाके मंडियों में फ़रोख्त किया जाता है। महंगाई की सूरत हाल ये है कि किसी के बस की बात नहीं है कि इसको ख़रीद सके और ज़मींदार जो लोग हैं जो बागात की हिफाजत करते हैं उनको मुकम्मल उजरत ना मिले तो इसमें सब के लिए तकलीफ़ का बायस है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि कम अज़ कम बागात हज़रात जिनके पास बागात हैं उनके लिए कोई सब्सिडी, उनके लिए कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। और जैसे सूरत हाल पहले होती थी, कोरोना से पहले सूरत हाल थी कि लोग जो है आसानी से ख़रीद भी सकते थे और लोगों की जेबों में पैसा भी था और लोगों के हालात जो है ठीक थे। लेकिन अब हालात उसके बरअक्स हैं, ना तो ख़रीदने वाले की शकत है कि वो ख़रीद सके और ना ही बेचने वाले की वो गुंजाइश है कि वो सस्ते दामों में बेच सके। लिहाजा पहले जैसे हालात नहीं हैं, मंडियों के हालात भी नासाज हैं, यानी कि वहाँ पे भी पूछने वाला कोई नहीं है। बागात तो पक के तैयार हो चुके हैं लेकिन मकसद ये है कि अभी इनको आगे मंडियों में भी ख़रीदने वाले ख़रीदार मौजूद हों। फसल कैसे है, इसकी आमदन कैसे है, अच्छी है किसान के लिए, इसलिए बेहतरीन है। जितनी भी इस पर मेहनत हो जाए, ये दिसंबर अक्टूबर में काश्त होता है तो इंशाल्लाह इसमें जितनी मेहनत हो जाए अल्लाह ताला इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो इंशाअल्लाह जितनी मेहनत हो, ये अच्छी फसल है, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करनी चाहिए और इस पर ज़रा तवज्जो देनी पड़ती है। तो माशाल्लाह 1 एकड़ में 2.5 लाख या 3 लाख का एकड़ भी जो है सेल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें फ़ायदा है, हम सब भाइयों को ये बाग काश्त करना चाहिए। अच्छी फसल है और इसमें हमारे इलाका में और हमारे मुल्क में और इधर से बाहर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बाग की फसल जा रही है। नाजरीन, जहाँ किन्नू सस्ता ज़रिया है विटामिन हासिल करने का, वहीं व्यापारी हजरात और बाग के मालकान मंडियों में कम कीमत मिलने का गिला करते भी नज़र आते हैं। अपने मेज़बान माजिद रिंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।